सभी का आज के इस रविवार सत्र में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, दुर्लभम मानुषो देहो, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम वन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम। दुर्लभम मानुषम देहो, ये मनुष्य शरीर है, दुर्लभ है ना। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ों साल अलग अलग योनियों में विचरण करने के बाद फाइनली हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। दुर्लभम मानुषम देहो, दुर्लभम मानुषो देहो, मानुषम देहो, मानुषो देहो, राइट? क्लियर है सबको? दुर्लभ है मानुष का देह, है ना। लेकिन उसमें भी क्या दुर्लभ है बताइए? उसका भी क्या क्वालिटी है? देहिनाम क्षणभंगुरा, देहिनाम क्षणभंगुरा, क्षणभंगुर है क्या? क्षणभंगुर समझते हैं? यूपी बिहार वाले समझते हैं। क्षणभंगुर हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है बहुत क्षणिक, है ना, बहुत ही क्षणिक है ना। ऐसे माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, आवाज आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाद में मुझे मैसेज आएगा 6 बजे देखूंगा मोबाइल, प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी मोबाइल तो देख नहीं सकते। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, राइट? आ रहे हैं ना ऑनलाइन वालों? जाग रहे हो ना कि सो रहे हैं? क्या है, ऑनलाइन क्लास में बस चालू कर दिया, सो गए घर में। प्रभु जी को पता है कि हाँ ये दीपक प्रो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, एक तो दुर्लभ है और उसके बाद क्या है? क्षण। हमको लगता है 50-60 साल, है ना, 70 साल जो भी है, लेकिन बहुत जल्दी बीत गया। अरे मेरा 30 साल 28 साल बीत गया, पता ही नहीं चला। आप लोग को भी जिनका उम्र ज्यादा है उनको पता होगा उम्र, है ना, है कि नहीं? बीत गया और पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। अरे बचपन में खेल रहे थे, अभी अच्छा खासा मम्मी पापा से पिटाई खा रहे थे। ऐसे यूं करके बीत गया। आप सोचिए, कभी मैं कभी कभी सोचता हूँ मुंबई आके 10 साल बीत गया, पता ही नहीं चला, है ना। आप लोग ऐसे सोचो अपना समय कितना तेजी से बीत गया, राइट? देहिराम क्षणभंगुरा, ये क्षणभंगुर है। पहले तो दुर्लभ है, दूसरी बात क्षणभंगुर है, पर तत्रापि दुर्लभम मनने। एक तो क्या है? पहला क्या है? दुर्लभ है, दूसरा क्षणभंगुर है, और उसमें भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। साधु और सत्संग का संग, जहाँ पे हम भगवान की कथा सुनते हैं, सबसे ज्यादा दुर्लभ है ना। पहले तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, उसमें भी कम समय है ना। एक हफ्ते में भी, अच्छा ठीक है, 50-60 साल छोड़ो, एक वीक का देखो, संडे को प्रोग्राम रहता है, कितने लोग आ पाते हैं? हाँ, कई लोग एक एक दो महीने बाद आते हैं, है ना। यस प्रभु लास्ट टाइम आया था, जाड़े में आया था, अभी बरसात में आऊंगा, है ना। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम, है ना। सत्संग, उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग, क्योंकि सत्संग हर जगह नहीं है। सत्संग हर जगह है क्या? क्या है? हर जगह अति असत संग है, असत लोगों का संग है, असत विचार है, असत कथा है, ग्राम्य कथा है, प्रजल्पा है, लेकिन कृष्ण की कथा। तो आप सभी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य, हरे कृष्ण, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद, क्षण भंगुर होने के बाद भी आपको आधा 1 घंटा कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम श्रवण करने को क्या होने वाला है? मिलने वाला है, राइट? तो अगला जो भी समय है, तो कृपया अपना मोबाइल बीच में ना बजे, है ना, डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए मैंने बताया कि आप लोग जो काम करने वाले हो, ये बहुत ही दुर्लभ है, रेयरेस्ट है, समझ लो, है ना। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, और उसमें भी कथा सुनने आ गए, राइट? तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, आप ही नहीं, मैं भी हूँ। एटलीस्ट साधु संत तो मिल रहा है देखने की कथा, तो हम भगवत गीता टच करने को तो मिल रहा है एटलीस्ट। और इसमें से मैं पढ़ने वाला हूँ, इसमें से पढ़ते हैं हम लोग, और इसमें से आप सुनने वाले हो। और भगवत गीता किससे कही थी?
वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ पति भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, तो साक्षात भगवान के मुख से निकली है। हरे कृष्ण, वेलकम। सो पहली बार आए क्लास के लिए, तो वेरी नाइस होगा ये गेम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। सो वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण की कथा हम सुनने वाले हैं, है ना। ऐसा मान जैसे हाथी एक बार स्नान करता है गंगा जी में या फिर किसी भी नदी तालाब में जाके हाथी स्नान करता है, राइट। लेकिन जैसे ही हाथी बाहर निकलता है अपने सूंड से फिर से सारी तरफ की मिट्टी उठाता है और फिर से क्या करता है, वैसे ही लोग प्रयाग में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, जमुना में जाते हैं, सारा पाप तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं फिर से पाप करना चालू कर देते हैं। 4 प्रकार के पाप है कलयुग। दूतम पानम स्त्रियम शूनम, है ना, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशन, और चौथा क्या है, इंटॉक्सिकेशन। जो धूम्रपान कर रहे हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, जो अवैध संबंध रख रहे हैं, और जो धूम्रपान कर रहे हैं, यही पाप कर रहे हैं। 4 प्रकार के विशेष पाप बताए गए हैं। एक्चुअली पापों का जो मुख्य जड़ है यहीं से स्टार्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त है तो आगे चल के वो बहुत बड़ा दुराचारी दुरात्मा होने वाला है ना। तो ये 4 प्रकार के पापों से हमें बचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया, शास्त्र हमारे बचाते हैं। लेकिन 4 प्रकार के पापों से अगर कोई बच जा रहा है, उसके बाद भी उसको भगवान की भक्ति लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति का ग्रहण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की ओर नहीं बढ़ते। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उन्होंने भगवत गीता के संदेश को यथा रूप में प्रस्तुत किया लोगों के सामने। भगवान ने जो जो गीता का संदेश दिया है, आज हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय से, जो जैसे जिस भाव में दिया था भगवान ने अर्जुन को, वो उसी भाव में प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रस्तुत किया। और आज ऐसा है कि सब लोगों ने प्रभुपाद जी के मैसेज को एक्सेप्ट किया, है ना। कृष्ण ने जो गीता में एज इट इज मैसेज दिया था, उसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन के द्वारा बताया। इस समय हम उसको कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। अभी देखो, अर्जुन क्या उस समय युद्ध करने वाला था। कैसे युद्ध कैसे हो रहा था, तलवार भाला, है ना, ये सब, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्याला, ऐसा युद्ध था उस समय, राइट। इस समय ऐसा युद्ध है क्या? इस समय तो बटन दबाओ, रोबोट जाके मार देते हैं सैनिकों को, है ना। परमाणु दबा दिया तो पूरा जापान ही खत्म हो गया। ऐसा आजकल युद्ध ऐसे है, राइट। लेकिन उससे भी ज्यादा युद्ध है हमारे मन में, है ना। गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरा आत्मना आत्मानम न आत्मना औषाधे। ये जो मन है ना, ये मन से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। मन को अपना मित्र बना लेंगे तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही शत्रु बन जाए तो हमें यही गर्त की ओर लेके जा सकता है ना। तो इसीलिए हमें भगवत गीता के मैसेज को पढ़ना है। अगर 4 प्रकार के पापों से हम विलुप्त हो गए, 4 प्रकार के पापों को हमने छोड़ दिया है, तो इसके बाद हमें भगवान की भक्ति की ओर मुड़ना पड़ेगा। और भगवान की भक्ति कैसे करना है वो भगवत गीता में भगवान ने सिखाया है। और इसीलिए हर सैटरडे संडे को हम भगवत गीता से पढ़ते हैं। तो आज भी हम लोग भगवत गीता से ही पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो विषय है वो स्वर्ग से संबंधित है। और इसके पहले अगर आप लोग नहीं आए होंगे तो आप लोग के लिए बता दूं कि भगवान एक श्लोक में साधुओं के बारे में बताते हैं, है ना। साधु कौन है? जो भगवान की भक्ति में हमेशा संलग्न रहता है वो साधु है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि एकत्वेन है। एकत्वेन प्रकार के लोग होते हैं जो हर चीज में बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, है ना। एक कुर्सी भी भगवान है, टेबल भी भगवान है। एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। दूसरे हैं जो ऐसे, किसी को याद है क्या, पृथक्त्वेन, है ना, जो भिन्न भिन्न देवताओं को ही भगवान की समझ के उपासना करते हैं। बोलेंगे गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, साईं बाबा ही भगवान है, मेरा बॉस ही भगवान है, ऐसा बात किया था, है ना। मेरा बॉस ने सैलरी बढ़ा दिया, है ना, तो मेरा भगवान है। ऐसा ये पृथक प्रेम वाले हैं। और एक विश्व तो मुखम, जो संसार में हर चीज को जो हर चीज में भगवान को देख रहे हैं। यज्ञ भी भगवान, आहुति भी भगवान, घी भी भगवान, है ना। तो ये भगवान का विश्व रूप, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं 9वें अध्याय में। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे। तो आप लास्ट संडे में हमने चर्चा किया था, मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय पितामह, है ना,
मैं ये हूँ शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। भगवान बोल रहे मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, माता धाता पितामह। लेकिन आज का जो श्लोक है वो ये है ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मामनुपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ओके, सो हम इसको पढ़ने वाले हैं। 21 को पढ़ने वाले हैं, क्षणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति। एक सेकंड। सो भगवान यहाँ पर कहते हैं, हाँ, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मामनुपपन्न गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे स्मृत लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। एक तो होते हैं जो भगवान को, है ना, समर्पण होकर शरणागति होकर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, है ना। एक होते हैं जो एकत्वेन भाव से करते हैं, मैं भी भगवान तुम भी भगवान। दूसरे होते हैं पृथक्त्वेना, पृथक्त्वेना अलग अलग चीजों में अलग अलग देवताओं को भी भगवान मान के उपासना करते हैं। और तीसरा जो है वो विश्वतोमुखम, हर चीज में ही भगवान को देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे, लेकिन आज का जो ये विषय है तो वो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि ये चीज पुण्य है, पुण्य करने की है, जैसे कि कुछ दान देना है ना, या फिर देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उनसे कुछ चाहिए रहता है। क्या नहीं है, क्या होता है? जैसे कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं बताइए? हाँ? इंद्र की पूजा करते हैं क्यों? अरे नहीं हाँ, इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए, इंद्रिय जय के लिए कुछ लोग इंद्र की भी उपासना करते हैं, है ना। प्रचुर अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करते हैं, है ना। लोकप्रियता चाहिए, फेम चाहिए, तो ये सब देवता है। श्राद्ध देव, आप लोग सुने हो क्या नाम? श्राद्ध देव ये देवता है ना। अग्निदेव, तेज चाहिए, अगर किसी को तेज चाहिए अपने अंदर तो अग्निदेव की उपासना करते हैं। धन लक्ष्मी चाहिए तो किसकी उपासना करते हैं? हाँ, लक्ष्मी की भी करते हैं और डायरेक्ट माया देवी की भी उपासना करते हैं कुछ लोग, है ना। क्योंकि माया देवी कौन है? दुर्गा देवी, है ना। तो दुर्गा देवी से ओम जय, है ना, तो दुर्गा मैया सुख संपत्ति घर आवे सब भरवा दिया दुर्गा देवी, हाँ। ब्रह्मा जी की भी उपासना करते हैं कुछ लोग, अगर उनको स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अनेक अनेक देवताओं के पास जाते हैं। तो इसका वर्णन भागवतम में दिया गया है ना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसके बारे में बताते हैं, है ना। कई लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, प्रजापति, गंधर्व, कुछ लोग राक्षसों की भी पूजा करते हैं। तांत्रिक लोग किसके लिए करते हैं? किसी को वश में करना है, किसी को मार देना है, तो राक्षसों की पूजा करते हैं, उनको ही भगवान बना के पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ना, जैसे मान लो हम जिसकी पूजा करने वाले हैं के उसी के तहत हमको उनका लोक प्राप्त होने वाला है ना। तो अगर किसी ने बहुत दान पुण्य किया, है ना, बहुत ही फेम कमाया, तो उनको अल्टीमेटली किधर मिलने वाला है? स्वर्ग लोक जाने वाले। किधर जाने वाले? स्वर्ग लोक जाने वाले। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, है ना। अभी देखिए इस संसार में भी बहुत लोग चाहते हैं कि उनका जीवन स्वर्ग के जैसा हो जाए, राइट। चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं। और इसी के लिए हम पूरा घंटों घंटों मेहनत करते हैं ना। आजकल तो ऐसा है कि घर का हर सदस्य कमा रहा है, राइट। तो भी हमारा जो पेट है, जो सुख सुविधाएं हैं, वो पूरा हो पा रही है क्या? नहीं। तेज बोलिए, तेज से बोलिए कि लगेगा, नहीं तो बाकी मुझे लगेगा कि आप लोग का पूरा हो रहा है, फिर मैं बाद में फोन करूंगा एक रात बुक करना है नेक्स्ट में।
नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम उसी इंद्रिय सुख की ओर लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति की ओर लगे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर जो सो कॉल्ड इस संसार में देवी देवताओं की पूजा करता है, अगर उसे स्वर्ग भी मिल गया तो वहां पे भी क्षणिक सुख है, वो भी एक समय के बाद क्या होने वाला है, गिरने वाला है। फिर से क्या होने वाला है, फिर से इस पृथ्वी लोक पे आने वाला है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होगा वैसे ही इस मृत्यु लोक पे भेज दिया जाएगा। प्रभुपाद जी इस लेक्चर में कहते हैं कि जैसे मान लो कोई भोग कर रहा है ना वहां पे, जैसे मान लो कोई भोजन कर रहा है, आपने उसको पेट भरा नहीं, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हुआ ऐसे एकदम से उसको स्नैच करके नीचे फेंक दिया जाएगा मृत्यु लोक में, है ना। अभी देखिए लोक कैसे होते हैं, यहाँ पे भूलोक है, भू के ऊपर भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है ना, उसके ऊपर महत्व जन और उसके ऊपर सत्य लोक है। ऐसे 7 लोक है, और 7 लोक नीचे भी है, ठीक है। 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है, ऐसा समझिए पृथ्वी से 7 लोक नीचे है और ऊपर भी 7 लोक है। तो जो जो पुण्य करेंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे, है ना। अधोगच्छन्ति तामसा, और जो पाप करेंगे वो तामस नीचे की जाए, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे के लोकों में जाएंगे। अगर मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, पाप करेंगे तो फिर उनको जानवर का शरीर मिल जाएगा, या फिर पृथ्वी पे ही नहीं मिलेगा, उनको नीचे के लोग तल तलातल सुतल नीचे एकदम रसातल उधर भेज दिए जाएंगे, है ना। तो और जो भगवान की भक्ति में लगता है उनका क्या होता है ना। जो भगवान की भक्ति श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये 7 जो नीचे तल है और 7 ऊपर है, इन सबको क्रॉस करके डायरेक्ट भगवान के धाम बैकुंठ को जाता है ना। लेकिन ये बैकुंठ को कैसे जाएगा, बैकुंठ को कैसे जाएगा, हमारा गोल तो वही होना चाहिए ना। क्योंकि ये जो 7 तल नीचे है और 7 तल जो ऊपर है, ये क्या है, टेम्पोररी है, क्षणिक है। ऐसा खाली पृथ्वी पे नहीं है कि जहाँ पे आपको शरीर छोड़ना है, पृथ्वी के ऊपर भी ब्रह्म लोक तक आपको ब्रह्मा जी भी शरीर छोड़ने वाले हैं, 100 साल उनका भी आयु है, उसके बाद वो शरीर छोड़ने वाले हैं, राइट। और नीचे भी जो लोग है, ब्रह्मा जी से नीचे जितने भी 14 लोग हैं, वो सब लोग क्षणिक है, सबको शरीर बदलना है, हमको आपको सबको, यही सत्य है और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, है ना। गीता में तो भगवान कहता है कि अंत काले च मामेवं स्मरणं त्वा कलेवरं यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय, है ना। कि अगर आखिरी समय में कोई मेरा नाम स्मरण करते हुए, है ना, तज तयन्ते कलेवरम, त्यज तयन्ते, मतलब ये जो त्यागता है ये कलेवर, कलेवर आत्मा का कलेवर है ये शरीर, राइट। आपको पता है हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, राइट। अभी आप सोचो इतना अच्छा अच्छा स्किन है, राइट, क्या है मेरा ये इतना अच्छा स्किन है, लेकिन कहीं भी माटी से मेल खाता है क्या, पर मिला बना हुआ मिट्टी से ही है, राइट। समझ रहे हो क्या? मिट्टी में ही मिलने वाला है ये। अब देखो ये जो 7 तल है ना, पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक में जो भी जीव हैं उनके शरीर में मिट्टी और जल ज्यादा है, हम एग्री कर रहे हो, राइट। तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर लोकों में जाओगे, पृथ्वी से ऊपर ऊपर लोकों में जाओगे, तो आपके शरीर से मतलब जो भी जाएगा ऊपर, उसके शरीर से मिट्टी और जल, है ना, मिट्टी और जल कम होता जाएगा, और मात्रा किसकी बढ़ती जाएगी, अग्नि और आकाश, अग्नि और आकाश की मात्रा बढ़ती है। तो स्वर्ग में जो लोग है ना, उनके शरीर में बहुत कम मिट्टी है ना। और अगर आपने सुना रहेगा कि भगवान ने इसको मारा, भगवान ने उसको मारा, तो देवता लोग आए, पुष्प वर्षा की, ऊपर से पुष्प वर्षा की। भाई नीचे भी तो आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं आ सकते, उनका शरीर ऐसा बना नहीं है, उनका शरीर में मिट्टी कम है, इसलिए वो जमीन पे नहीं आ सकते। वो कहाँ रहते हैं, अग्नि और आकाश है तो ऊपर ही, ऊपर से ही फूल बरसाते हैं। तो जो स्वर्ग में रहते हैं ना, उनके शरीर में ये चीजों की मात्रा ज्यादा है ना। तो ये चीजों की मात्रा ज्यादा है, तो हम खाते हैं तो हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं बार बार, है ना। स्वीट ज्यादा खा लिया, राइस ज्यादा खा लिया तो बार बार जाने, है ना। लेकिन देवताओं का शरीर ऐसा नहीं है, वहां पर भोगों की सुविधा 1000 गुना, 1000 के करोड़ गुना ज्यादा है ना। जो भी वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमृत ही है ना। अच्छे अच्छे दैवीय बाग बगीचे हैं,
ऐसा वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष है, कुछ भी मांग दो वो पूरा कर देता है ना। वो बोल दो कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से माटुंगा जाना है, ऐसा नहीं भांडुप जाना है, तो भांडुप पहुंचा देगा। जहां भी जाना है, जो भी करना है आपको, जो कुछ खाना है, सोना है, कुछ बढ़िया कपड़ा चाहिए, है ना, बढ़िया मेकअप चाहिए, मेकअप कर दो, पार्टी में जाना है। समझ लो क्या। तो वो बस कल्प वृक्ष को मतलब जो भी डिजाइन करोगे वो पूरा कर देगा, है ना। और अभी देखो हम लोग थोड़ा कीर्तन किए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कीर्तन करने के लिए। अच्छा अच्छा था मनीषा मदे, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं राइट। जी बोलने के लिए हम कुछ लोग को स्पेशली बोला करते हैं। तो देखो अभी हमने कीर्तन किया, अच्छा लगा आप लोगों को, अरे बोल दो। हाँ, तो देखो क्या है, क्या है, ऑडियंस को भी कभी कभी इंस्पायर करना पड़ता है अपने, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो लेकिन ये जो स्वर्ग लोक है ना, हर तरह नृत्य गायन, है ना, हर तरफ चल रहा है, हर तरफ चल रहा है। कभी कभी देखो पार्टी में लोग जाते हैं ना, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, मतलब आई डोंट नो, मैं तो कभी गया नहीं, मतलब मुंबई में ऐसा है ना, बहुत सारे खर्चे करके जाते हैं। क्या होता है रहता है उधर, गाना, है ना, सड़ेला टाइप का कोई है, और खाने पीने का मान सेंस रहता है, जो अगले खाने के बाद आप 12-14 घंटे आपके पेट में डाइजेशन लगने वाला है, राइट, है ना। लेकिन स्वर्ग में ये सारी चीजें हर समय निरंतर चल रही हैं। आप जिधर भी चले, बस घुमा दो, सर घुमा दो, तो नृत्य चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, मतलब कीर्तन तो नहीं चल रहा है, उन लोग का अपना ही चल रहा है। ठीक है। और देखो स्वर्ग में और क्या नहीं, स्वर्ग में ओल्ड एज और डिसीज, क्या है, नहीं है, बुढ़ापा और इस संसार में क्या है, इस संसार में क्या है, हाँ, अरे बूढ़े होने के बाद तो लड़का पूछ ही नहीं रहा है कि नहीं, है माता जी पूछ रहा है ना भाई, लड़का पूछ रहा है ना, आपका तो बिजनेस पानी है तो पूछेगा ही। माल पानी रखे हो तो लड़का बहुत दोनों खूब सेवा करेंगे। समझ रहे हो? तो लेकिन अगर माल पानी नहीं रखता तो जो बेटा, लेकिन सही बात है, बुढ़ापा बहुत ही कष्ट में होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, आप बूढ़े नहीं होगे क्या, सबको बूढ़ा होना है। प्रभु जी एक दिन बोल रहे थे कि वंस यू गेट, मतलब जब तुम मेरे एज पे हो जाओगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड माय पेन। आप समझ रहे हो क्या, जब प्रभु जी की, जब आप 50 क्रॉस करोगे तब आपको अरे ये लोग कैसे जपा में आ जा रहे हैं, कीर्तन में आ जा रहे हैं, कथा में आ जा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप लोग को तो पता है ना। कई माता जी लोग तो 1-1 साल बाद आती है, लेकिन फिर भी अच्छा है, कथा में आ रही है। लेकिन स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है और बीमारी नहीं है। बीमारी तो भाई किसी को भी लग सकता है यार, 20-18 साल में ही बाल पकने लग जा रहे हैं, बेचारे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, राइट। तो ये लोग बीमारी ही बोलते हैं उसको, है कि नहीं। लेकिन स्वर्ग में इन सब से छुटकारा है। अब देखो इतने सब चीजों से छुटकारा है, प्रोपा जी लिखते हैं बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट है ना, खाली इंजॉयमेंट ही है, और कुछ है ही नहीं स्वर्ग में, है ना। और हर तरफ विमान रखे हुए हैं, अगर तो आपको कहीं जाना है ना, तो बस एकदम ऐसे मूवीज में देखा सिटी मारा, ये आ गया, क्या बोल, ऑटो आ गया, है ना, उधर सिटी भी नहीं मारना, बस ऐसे करना है, विमान आ जाएगा आपके लिए स्वर्ग में। स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें स्वर्ग जाने वाले लोगों की बताया गया है, इसीलिए मैं स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये मत सोचो कि ये प्रभु जी स्वर्ग भेज रहे हैं क्या। है? ठीक है, तो ये स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन है ना, विमान है। और हमारा जो जो 1 साल है, हमारा 1 साल का आयु है, स्वर्ग का 1 दिन का आयु है। स्वर्ग में कोई 1 दिन, और हमारा कितना, 1 साल। तो ये टाइम का एक तरीके से टाइम जोन, जोन तो नहीं, क्या बोलते हैं उसका, टाइम, हाँ टाइम स्पैन का इतना डिफरेंस है, उनका 1 दिन और हमारा 1 साल। और वहां पे भी आयु 100, वहां पे आयु 1000 साल, राइट। तो इतना उनका सुख सुविधा है, इतना भोग है, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा, वहां से क्या होगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा वहां से, आना पड़ेगा। लेकिन भागवत में एक जगह विशेष वर्णन है स्वर्ग के देवताओं के साथ, सुखदेव गोस्वामी का
जो डिस्कशन हुआ, है ना। सो जब जब कथा सुनाने जा रहे थे परीक्षित महाराज को, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप लोग थोड़ा भागवत के बारे में तो सुने होंगे ना, एटलीस्ट सुख परीक्षित सुने होंगे, सुखदेव गोस्वामी, है ना, व्यास देव के पुत्र थे जिन्होंने भागवत सुनाया किसको, परीक्षित महाराज को, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं, मतलब अर्जुन के पौत्र हैं, राइट। तो उनको सुनाया था। तो उस समय जब सुना रहे थे ना, तो ये देवता लोग आए, है ना, देवता लोग आए। और देवता लोग क्या बोले पता है क्या? परीक्षितम कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के सुधातुम हम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। तो ये लोग आए और सुखदेव गोस्वामी को बोले कि पहले तो ये लोग आए तो किसके साथ आए, अमृत का कलश लेकर आए। बोले कि ये जो परीक्षित महाराज है इनको क्या होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, तक्षक आएगा तो क्या करेगा, डसेगा, तक्षक आएगा तो डसेगा, तो क्या होगा, लेकिन मृत्यु से बचाने के लिए हम लोग अमृत का कलश ला रहे हैं, अमृत का कलश ला रहे हैं। तो एक कलश जो है, अभी आगे क्या कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बोले कि ये जो अमृत का कलश है ना, ये परीक्षित को पिला दो, ये जी जाएगा, इसको अब कुछ टेंशन नहीं। और ये जो कथा है ना, मुझे दे दो, ये क्या करो, कथा, जो कथा सुनाने वाले हो, जो कथा भगवान की कथा जो सुनाने वाले हो, हम लोग को सुना दो, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोले पता है क्या? सुखदेव गोस्वामी बोले, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। बोले क्व कथा, कहाँ कथा और कहाँ सुधा, कहाँ कथा और कहाँ सुधा, मतलब अमृत। कहाँ पे कथा और कहाँ पे सुधा, ये ऐसे ही है, क्व कांच क्व मणिर महान, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कांच दे दे और बोले कि अपना, क्व कांच क्व मणिर महान, ये कांच ले लो और मणि मुझे दे दो। आप समझे? ये मतलब अमृत की तुलना किससे कर दिए, किससे कर दिए, कांच की तुलना कांच से कर दिए, और कथा की तुलना किससे कर दिए, मणि से कर दिए। को कथा को सुधा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारे व तदा देवान जहाश। और ऐसा कहते कहते उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से, पहले तो हंसे मन में और बोले भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग को ये नहीं दिया जा सकता, ये जो तुम लोग सौदा करने आए हो, बिजनेस डील करने आए हो, प्रोपा जी इसको कहते हैं। कई बार लोग बनियागिरी करने आते हैं भगवान के पास। बनियागिरी क्या करते हैं, भगवान मेरा जॉब लगा दीजिए, हाँ? भगवान मेरा शादी करा दीजिए, भगवान मेरा ब्रेकअप को रिवाइव करा दीजिए, हाँ? कहते हैं राइट। और देन आई विल डू समथिंग, देन आई विल डू समथिंग, मैं कुछ लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था, है ना, वो पेड़ पे चढ़ गया, ठीक, पेड़ पे चढ़ गया और फिर चढ़ तो गया, उतरना नहीं जानता था बेचारा। तो बोला कि अगर मैं उतर जाऊंगा ना, तो हे हनुमान जी 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी का मंदिर था बाजू में, तो बोला 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो फिर पहले तो प्रार्थना किया और फिर प्रयास किया तो आधा नीचे तक आ गया, है ना। तो बोला 1 किलो ज्यादा है, आधा किलो चढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर थोड़ा प्रयास किया तो थोड़ा नीचे आया, तो बोला इस बार आधा किलो ज्यादा है, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, एक तो चढ़ा दूंगा। और फिर ऐसा करने के बाद फाइनली वो नीचे आ गया, नीचे आ गया तो फिर ये तो मैं अपने से ही आ गया, जाना तो अभी लड्डू उड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। तो ये बिजनेस डील जो है हम भगवान से करते हैं, है ना। इसी तरीके से हम कथा कीर्तन सत्संग में आने में भी बिजनेस डील करते हैं कि मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा, जैसे कि मुझे अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात है, हम मंदिर इसीलिए आ जाते हैं ना, बाहर कष्ट मिलता है, लेकिन जिस दिन हम मंदिर मंदिर आने के लिए आने लगेंगे ना, बाहर कोई भी कष्ट नहीं मिल सकता आप सब। देखो सच्ची बात बोल रहा हूँ, कुछ बाहर कष्ट मिला है तो हम प्रयास कर रहे हैं इधर आने के लिए, राइट। झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही आया था भाई, मेरे को बहुत संसार में बहुत दुख मिल रहा था मुझे, तो मैं इधर आ रहा था, बार बार भगवान से मतलब प्रार्थना करने के लिए आता था, है ना। लेकिन जब ये पता चल गया कि बाहर दुख है, इस संसार में दुख है,
इस संसार में एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है। इस संसार के लोग आपके आपके साथ अच्छे से रहने वाले नहीं है, अच्छे से पेश आने वाले नहीं है, है ना। तो फिर हमें कृष्ण के लिए आना चाहिए मंदिर, है ना। इसलिए नहीं कि मैं बदलापुर से आता हूँ या फिर मैं विरार से आता हूँ, इसलिए आता हूँ कि जब मंदिर में 1 घंटा रहता हूँ तो अच्छा लगता है। ओके, इट्स वेरी नाइस। इनिशियली आपको ऐसे आना चाहिए, लेकिन आप लोग तो लगातार आप लोग को फोन करके बुलाया जा रहा है, राइट, कि आप आइए, कुछ सेवा करिए, लगती थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, राइट, है ना। खैर, ये साधु की कृपा है, ये साधु की कृपा है, हमारे गुरुजनों की कृपा है कि उन्होंने ये बताया कि हमें ऐसा करना है। लेकिन जब आप आने लगे, देन आपके अंदर से ये मनोभाव उठना चाहिए कम से कम, कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारे अंदर एटलीस्ट सेवा का भाव होना चाहिए, कि हम जाके कुछ सेवा करेंगे, ना कि हम कुछ सेवा लेंगे। सेवा लेने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ किसी को करने बोल रहे हो, आप बस आ रहे हो इसलिए कि आपको 1 घंटा अच्छा लगेगा, और बाकी के 23 घंटे फिर गटर में जाने वाला हूँ मैं। लेकिन हमें मंदिर इस उद्देश्य से आना है कि मैं भगवान की सेवा कुछ कर सकूं, है ना। तो ये सुविधा हमें प्राप्त हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो स्वर्ग है वो एक तरीके से छल है ना। आप संसार में कुछ अच्छा भी कर लोगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नियमों को पालन नहीं कर पा रहे, है ना। वो 4 जो नियम बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, मांसाहार नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहे हैं, राइट। लेकिन हमें एक ना एक दिन उस स्टेज पे आना हो, ठीक है। आप ये 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे हो, कम से कम आप जप करना शुरू करिए, है ना, जो कि डायरेक्ट भगवान का नाम है। भगवान का डायरेक्ट जो नाम है ना, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, अतएव जेई मुखे एक कृष्ण नाम, अतएव जेई मुखे एक कृष्ण नाम, सेइते वैष्णव, सेइते वैष्णव करिह ताहार सम्मान। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, एक बार भी कोई कृष्ण का नाम अपने मुख से गलती से भी निकाल दे, गलती से भी निकाल दे, तो महाप्रभु कहते हैं कि उसका सम्मान वैष्णव के जैसा होना चाहिए। क्या कैसे होना चाहिए? वैष्णव के जैसा सम्मान होना चाहिए। अब सोचो, जो बार बार कृष्ण का नाम नित्य जप करने लगे, उसका पोजीशन कैसा हो जाएगा। तो हमें बार बार नित्य श्री कृष्ण का नाम जप करना है। क्या जप करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अब ये एक कृष्ण का नाम क्या करता है? एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले लिया, है ना, प्रेम से, शुद्ध भाव से, है ना, शुद्ध नाम अगर ले लिया, तो ये क्या करता है? एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप। आप लोग भी बोलिए, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है, नवविधा भक्ति नाम हैते है। प्रहलाद महाराज 9 विधा भक्ति का वर्णन किए हैं। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति दी है। श्रवण, भगवान का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, पाद सेवनम करो, अर्चनम करो, वंदनम करो, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति बताई, है ना। लेकिन क्या बोले? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। देखो, जैसे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनंत बार हमने जन्म लिया है, अनंत अनंत बार अनंत अनंत शरीरों में रहे हैं, अनंत अनंत शरीरों से अनंत अनंत पाप हुआ है, अनंत अनंत शरीरों से अनंत अनंत पाप हुए हैं। मैथमेटिक्स में लिखे तो खाली इन्फिनिटी का साइन 10 बार। आप समझ रहे हो? अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत शरीरों से अनंत अनंत पाप हुए। वी डोंट हैव एनी कैलकुलेशन, बट इट इज इनफिनिट, दैट फॉर श्योर। अंडरस्टैंड? अनंत है, हमारा पाप अनंत है, राइट। हमको परसों क्या खाया था, परसों छोड़ो, आज सुबह क्या खाया था वही याद नहीं है। याद है क्या? प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि
हमने कल क्या किया था, किससे मिले थे, या फिर हमारा जो सबसे गहरा मित्र है हमसे, हमने उनसे कौन सा लास्ट कम्युनिकेशन किया था वो हमको याद नहीं है। एकदम प्रेमी प्रेमिका है तो भी किस बात पे झगड़ा हुआ तो वही पता नहीं है, राइट, है ना। तो सोचो अनंत अनंत कालों से अनंत अनंत शरीरों में जब हम रहे हैं तो कितना पाप हुआ है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हुआ है, हुआ है, तभी हमको दुख मिल रहा है। बिना पाप के हमको कोई दुख नहीं दे सकता। हमारा कहीं ना कुछ कर्म गलती हुआ है हमसे, और इसीलिए हमको आज भोगना पड़ रहा है। अगर आज दुख है तो इसीलिए है कि हमने कभी कांड किया हुआ। क्लियर है ना, राइट, क्लियर है कि नहीं, एग्री। कांड हुआ है तो ही, लेकिन चैतन्य चरितमृत में कहते हैं अनंत अनंत जन्मों का पाप, है ना, पहाड़ के जैसा हो। अब हिमालय पहाड़ एकदम से केटू हो, केटू 14 ना, इतना पाप हो, लेकिन कोई एक कृष्ण का शुद्ध एक बार नाम ले ले तो वो सारा एकदम से ऐसे भस्म हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कपूर जलता है ना, क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण का नाम ले, है ना। प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति बताए भागवतम में, कहते हैं कि अगर कोई एक कृष्ण नाम ले ले खाली, शुद्ध शुद्ध कृष्ण का नाम, तो नवदा भक्ति की जो 9 विधियां है ना, वो सब एक कृष्ण के नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कृष्ण के नाम लेने से। तो जब का इतना महिमा है, तो हमने लगातार जो हम 3-4 सेशंस में सुन रहे हैं, तो हमने सुना, ये भी सुना था कि हमें भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, ए बी से हमें बुक रीडिंग करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम करना चाहिए, राइट। सी हमें भगवान के नाम का, हमें अपना डाइट सुधारना है, और अभी कीर्तन होगा उसमें डांस करना है, ठीक है, महादेव प्रभु रेडी ना, ठीक है। सो हमें डांस करना है ना, हमें कृष्ण के लिए अपना डाइट सुधार लेना है और उसके बाद डांस करना है। देखो जब आप ABC करने लगोगे ना, अपने आप डांस करने लगोगे, है ना। जब आप भक्तों के संग में रहोगे वैसे ही आपका पाप खत्म हो जाएगा। कृष्ण का नाम बार बार सुनोगे ना, वो भक्त क्या बोले, हरे कृष्णा माता जी आप आइए, आप क्लास में आइए। अब देखो कई लोग होते हैं, हम कॉल के मतलब क्लास के लिए फोन करते हैं उनको, वो आते नहीं है, वो कभी आए भी नहीं है मंदिर में, या कभी आ गए गलती से तो उनका नंबर हमें मिल गया, हम फोन करते हैं हरे कृष्ण माता जी, उसने सुना हरे कृष्ण, अरे फोन हमें परेशान नहीं होना है, हमने अपना दवाई दे दिया भाई उसको, उसके कान में कृष्ण चले गए, अब कृष्ण देख लेंगे आगे क्या होने वाला है। हमें टेंशन नहीं लेना है कि उसने बोला रख फोन, इसको वाले बार बार फोन करते रहे। अरे भाई हमारा सेवा है, हम करते हैं, आप हमारा सेवा है आपको बुलाना है, कृष्ण में लगाना है। संसार के लोग आपको फोन करके आपका जो खून है वो चूसने के लिए फोन करते हैं लोग संसार में, अरे मेरे को पैसे दे दो बहुत परेशानी है कि नहीं, अरे आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं। संसार के सांसारिक बंधन में जो सांसारिक रिश्ते हैं ना, वो आपका खून चूसने के लिए फोन करते हैं। आप देख लेना, क्लास से बाहर निकलना और सोचना एक दिन, है ना, कुछ काम नहीं रहेगा ना तो टाइम पास करने के लिए फोन करेंगे। 1 घंटा बात कर लेंगे, अरे कुछ नहीं रे, मन थोड़ा भारी लग रहा था इसलिए सोचा कि यार थोड़ा बात कर लेता हूँ। टाइम और बाद में बोल भी देंगे, अरे बस ऐसे ही टाइम पास के लिए फोन किया था। तो क्या आपका 1 घंटा चूस गया ना, आपका खून चूस लिया ना भाई 1 घंटे का, है ना। तो संसार के रिश्ते ऐसे हैं कि आपको खून चूसेंगे, लेकिन कोई भक्त आपको फोन करेगा ना तो आपको कृष्ण को दे देगा, वही एक कृष्ण का नाम देगा, क्या देगा, क्या बोलते हैं भक्त लोग पहले फोन करके, हरे कृष्ण दीपक प्रो, राइट। ऐसा थोड़ा बोलते हैं गुड मॉर्निंग दीपक सर, ऐसा नहीं बोलते, राइट। हरे कृष्ण बोलते, तो एक कृष्ण का नाम मिल गया आपको, और ये कृष्ण का नाम आपको भक्ति दे सकता है, ये कृष्ण का नाम आपको इस संसार से, संसार के बंधन से छोड़ा सकता है, इस संसार से निकाल सकता है आपको। लेकिन आपको लग रहा है कि अरे आपका तो बिजनेस सेटल है भाई, हमको तो यहीं पे रहना है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि उनको यहीं पे रहता है, तो काल गाल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु में, काल आएगा काल, और गले में रस्सी बांध के जबरदस्ती खींचेगा इस आत्मा को इस शरीर से,
और उस दिन आपको रोते हुए स्टूल यूरिन कर देते लोग, और तब आत्मा को इस शरीर से खींचते हुए निकालता है। हाँ, इतना आसान बात नहीं बात कर रहे, सीरियस है ना। तब के लिए हमें तैयार होना है, तब के लिए हमें सीरियस होना है ना, राइट। और उसके लिए वो काल के गाले से अगर कोई निकाल सकता है ना, तो भागवत की कथा है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण का नाम है, भक्तों का संग है, और इसलिए हम आपको बुलाते हैं। तो इसीलिए हमें क्लास में आते रहना, सुनना है। और अगर आपको नहीं सुनना है, प्रभुपाद एक लेक्चर बता रहे थे कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, द नेक्स्ट लाइफ यू हैव टू बिकम डॉग एंड हॉग। The person who was sitting next to Prabhupada, he told, yes, I like to be dog and hog. You understand, ना? Right? हिंदी वाले प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे, अगर कुकर सुकर के जैसे रहोगे, तो अगले जन्म में आपको क्या बनना पड़ेगा? कुकर और सुकर। वो सामने जो बैठा था व्यक्ति बोला कि हाँ, मैं बनना चाहता हूँ कुकर और सुकर। तो आप लोग भी ऐसे वो कुकर सुकर बनना चाहते हो? हाँ, बताइए। तो अभी क्या करोगे? भगवान के नाम का जप करोगे। भगवान के जो कथाओं का क्लास जो हम लोग चला रहे हैं हर संडे सैटरडे को, आप इसमें आने का करोगे? भले आप बदलापुर रहते हो, गोरेगांव रहते हो, बिरार रहते हो, बिले पाले रहते हो, भयंकर रहते हो, आपको आना चाहिए, है ना? आओगे? और क्या आप स्वर्ग लोग जाना चाहते हो? हाँ, स्वर्ग लोग जाना चाहते हो? हाँ, इस संसार में स्वर्ग लोग का भोग करना चाहते हो? बताओ भाई, करना चाहते हो? अरे नहीं करना चाहते? सच में? पक्का? तो स्वर्ग लोक का भोग नहीं करना है तो हमें क्या करना है बताइए? हमें भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि हमें भगवान के धाम की ओर जाना है, और भगवान के धाम की ओर जाने का रास्ता कि कहां से निकलेगा? भगवान के नाम से निकलेगा। जोर से एक बार, हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग बड़े चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा नाम से बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, तो रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्णा। सो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, और आज 2 राजभोग का सेवा हुआ है, और आज पहला राजभोग मुकेश प्रभु जी के द्वारा। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए हम कुर्सी साइड करेंगे, प्रभु जी लोग यहाँ से इधर डांस करेंगे और माता जी लोग इधर से इधर डांस करेंगे, राइट। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोशततर श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज रूपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की श्री गौर निताय भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की भक्ति देवी तुलसी महारानी की गंगा मैया जमुना मैया की जय गौर ब्रह्मानंद गौरी शुद्ध संबल डिवोटी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रसादम वृंदावन हॉल में होगा। बिना प्रसाद लिए जो जाएगा उसका नाम हम ऊपर भेजेंगे। ठीक है, नीचे वृंदावन हाँ आपके इंटेंशन के हिसाब इसका लिए